शहर के बाहर एक बड़ा जंगल था जिसमें एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी हमेशा चालाक और चालाक होती है। पूरे दिन छिपकर रात में शिकार पर जाने और बहुत चालाकी से छोटे जीवों को मारने और खाने का रिवाज है। एक बार रात में लोमड़ी शिकार पर गई, लेकिन शिकार नहीं मिली। जंगल में कोई भोजन उपलब्ध नहीं था और उसने सोचा कि हम अब बस्ती में चले जाएंगे। शायद बस्ती में कुछ खाना मिल जाए। बस्ती के बारे में सोचते ही लोमड़ी को कुत्तों की याद आ गई। उसने सोचा कुत्ते अपार्टमेंट में रहते हैं और वे भौंकने के बाद भौंकते हैं। फिर भी लोमड़ी बस्ती की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, कुछ कुत्ते उस पर गिर पड़े। फिर क्या हुआ? कुत्ते भौंक कर भाग गए। जान बचाने के लिए लोमड़ी इधर-उधर रेंगने लगी और इधर-उधर रेंगने लगी। आखिर एक घर का दरवाजा खुला देख लोमड़ी उसमें घुस गई। वह घर चित्रकार का घर होता है। घर के अंदर नीले रंग से रंगा एक बड़ा टब यार्ड में रखा गया था। जीवन रक्षक दौड़ में लोमड़ी उसी टैंक में घुस गई और बैठ गई। कुछ देर टब में बैठे रहे। बाहर के कुत्तों ने भौंकना बंद किया तो वह टैंक से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वह यह देखकर हैरान रह गया कि पूरा शरीर नीले रंग से ढका हुआ है। लोमड़ी को देखकर वन्यजीव डर गए और कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उन्होंने उसे देखा तो जंगल के सभी प्राणी भागने लगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोमड़ी ने जंगल में दौड़ते हुए जानवरों को देखा तो उसके शरीर का नीला रंग देखा और समझ गया कि जंगली जानवर भाग रहे हैं। वह न केवल चालाक और चालाक था, उसने अपने शरीर के नीले रंग का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से वन्य जीवों को इकट्ठा करने और जंगल की देखभाल करने के लिए भेजा था। वह अब जंगल का राजा है और सभी को उसकी सेवा करनी चाहिए। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बातों पर आ गए। लोमड़ी को भगवान का फरिश्ता समझकर वह पास में जमा हो गया। हाथी, शेर, बाघ, भालू और बंदर जैसे सभी जानवर लोमड़ी के पास इकट्ठा होने लगे। सब लोग उसे परमेश्वर का दूत समझकर उसे अच्छा भोजन देने लगे। लोमड़ी अब घर पर बैठ गई और उसे आसान भोजन मिलने लगा। वह और क्या चाह सकता था? लेकिन एक दिन लोमड़ी का राज खुल गया। चांदनी रात थी। जंगल के जानवर लोमड़ी के पास जमा हो गए। तब जंगल में कुछ लोमड़ियां एक साथ आईं और बोली, हुआ। नीली लोमड़ी ने खुद को भगवान का दूत कहा और वह भी नहीं कर सका। वह भी उसकी आवाज में आवाज जोड़ने लगा, हुआ, हो गया। तो क्या जंगल में रहने वाले जीव उसका असली रूप जानते थे? ओह, यह एक लोमड़ी है। वह हमें यह कहते हुए रौंदता है कि वह ईश्वर का दूत है। जंगल के जानवरों ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में नीली लोमड़ी पर हमला कर दिया और उस दिन नीली लोमड़ी की जान चली गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो समय सिर मिलती रहे।